वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं शेयर्स चैप्टर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन और शेयर कैपिटल के टाइप। आज हम आपको शेयर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो शेयर्स क्या है वो जान लीजिए। शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर्स। The capital of a company is divided into unit of a small diminution. Each unit is called share. मैंने आपको इससे पहले ही एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में। आपको याद होगा कि मान लिया जाए कि मेरे बिजनेस का टोटल कैपिटल 1 लाख है और हम उसको 10 रुपये में डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है नंबर ऑफ 10,000। ये 10,000 जो है मेरा वो नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि 10 को 10 रुपये से गुना करेंगे तो 1 लाख। अगर हम इसको 100 रुपये से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता मेरा 1,000, यानी 1,000 आदमी 100 रुपया देंगे तो मेरा 1 लाख कैपिटल हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसी को हम शेयर्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर्स 2 तरह के होते हैं, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45B, प्रीफरेंस शेयर आर दिस शेयर कैन देयर इज अ प्रीफरेंस राइट टू कि प्रीफरेंस शेयर को राइट होता है। प्रीफरेंस शेयर वो शेयर है जिसको प्रीफरेंस होता है इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का, और इक्विटी शेयर इज अ ऑनर ऑफ कंपनी। कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी के ऑनर हैं। अब देखिए, इशू ऑफ शेयर्स में 2 तरह से शेयर इशू किए जाते हैं। फॉर कैश, यानी कैश में सारा, या अदर देन कैश। कैश के बदले कैश ना इशू करके हम शेयर इशू करेंगे, उसके बदले में कोई एसेट्स ले लेंगे, मशीन, टेबल, कुर्सी, कुछ भी। ये तो हो गया 2 तरीके शेयर इशू किए जाते हैं, पैसे के लिए या एसेट्स के बदले में। अब फॉर कैश में 2 तरह के हुए। इन लमसम, लमसम में क्या होता है, एक ही बार में पैसा, पूरा का पूरा पैसा एक बार में ले लेना लमसम में। ठीक है, और इन इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि पैसा एक बार में ना लेके धीरे धीरे। तो ये तो गया इशू करने का तरीका। अब शेयर इशू कितने प्रकार से किए जाते हैं? एट पार, एट प्रीमियम। ठीक है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया, अगर किसी शेयर का दाम 10 रुपया है तो वो 10 रुपया में ही बेचा जाएगा। अगर किसी शेयर्स का दाम 10 रुपया में बेचा जाएगा। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, 10 रुपया का शेयर है और उसमें अलग से 2 रुपया और 2 रुपया बढ़ा के जब हम बेचेंगे 12 रुपया में, तो ये 2 रुपया जो हुआ वो प्रीमियम हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ मैंने नोट्स में पूरे डिटेल में समझा के लिख भी दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे दिखा। नोट में कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, except as a provide in the section 54, a company shall not issue share at discount. कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती। They only share it can be issued at the discount or the sweet equity share, wherein a share are the issued at the employee या director in lieu of the their service under सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो पहले कंपनी डिस्काउंट पे इशू शेयर करती थी, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 में मना कर दिया गया। अगर डिस्काउंट पे करती तो क्या होता, 10 रुपया में से 1 रुपया घटा दीजिए, 9 रुपया में शेयर इशू करती तो ये जो 1 रुपया कम किया गया ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ जो हमको पढ़ना है वो 2 टॉपिक पढ़ना है इशू में, एट पार, एट प्रीमियम। तो ये नहीं समझना सिर्फ एट पार प्रीमियम, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल इसके पढ़ने हैं। यहाँ मैंने नोट्स हिंदी में भी लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के कोई भी कंपनी डिस्काउंट शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये एंट्रीज है लमसम के, तो मैं इसको अभी बनाना बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट पे जो होगा काम, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, एक पब्लिक कंपनी यूजली द राइज द मनी ऑफ फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, देयर मे बी इंसर्केज द पब्लिक। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक को मैं समझाता हूँ, पहले देख लीजिए। अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पब्लिक जो कैसे सकता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली। ये सारे टॉपिक आपको इशू ऑफ शेयर में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिफर टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी दैट शुड बी सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक रिफर टू द कंपनी प्रोस्पेक्टस। यानी कि अगर 90% से कम शेयर का सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी को 15 दिन के अंदर जितना % भी सब्सक्रिप्शन हुआ है, जैसे 70, 78, 89 कुछ भी, यानी 90% से थोड़ा सा भी कम शेयर बिका है
तो हमको शेयर होल्डर को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% अगर हम जो शेयर इशू करते हैं उसको कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि अगर मैंने जैसे कि यहाँ 10,000 शेयर इशू किया था, 10,000 शेयर इशू किया था ना, तो 10,000 तो पूरा का पूरा 10,000 शेयर बिक गया तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन। 10,000 में से 9,000 शेयर बिका, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि बेचा मैंने 9,000, 10,000 था, बेचा मैंने 10,000 था, बिका सिर्फ 9,000, पब्लिक ने सिर्फ 9,000 खरीदा, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अगर पब्लिक पूरा 10,000 खरीद लेती है तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन यही अंडर सब्सक्रिप्शन का नाम है कि कम से कम 90% होना चाहिए। यानी 10,000 का 90% 9,000 होता, ठीक है। अगर यही यहाँ 8,900 होता तो हमको जितना भी शेयर खरीदा है वो पूरा का पूरा हमको वापस करना पड़ता। तो अब ऐसा होता तो क्या होता, तो देखिए इसके लिए क्या करती है कंपनी, अंडर राइटर। अगर पब्लिक 90% से कम शेयर खरीदता है तो कंपनी पहले से अंडर राइटर नियुक्त करके रखती है, जो 90% से कम सब्सक्रिप्शन पे जितना भी कम सब्सक्रिप्शन हुआ यानी बचा हुआ शेयर्स अंडर राइटर खरीद लेता है, इसी के बदले उसे कमीशन मिलता है। तो जब भी हम शेयर इशू करेंगे कोई भी कंपनी तो डिसाइड कर लेती है कि अगर मेरे कंपनी का शेयर 90% से कम बिका तो हम एक अंडर राइटर रखेंगे और वो अंडर राइटर जितना कम शेयर बिका है उसको खरीद के पूरा 90% तक कम से कम पहुंचा देगा और उसके बदले में हम उसको कमीशन देंगे। तो किसी भी हाल में कंपनी का 90% शेयर्स बिकना चाहिए। इंटरेस्ट, इफ एप्लीकेशन मनी इज नॉट रीपेड, अगर एप्लीकेशन विथ इन द 15 डेज, अगर हम 15 दिन के अंदर जो 90% से कम शेयर खरीदा गया हो और उसका 15 दिन के अंदर अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं एज स्टेट इन द अंडर सेक्शन 39 तरीके, तो इंटरेस्ट एट द 15% पर एनम विल बी पेड फॉर द डिले पीरियड। जब जितना डिले हुआ उसके लिए 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। फुल्ली सब्सक्रिप्शन तो आप समझ ही गए, अंडर सब्सक्रिप्शन आप समझ ही गए क्या है, शेयर्स कम, इसमें पूरा का पूरा शेयर्स खरीद लेना, पूरा पब्लिक खरीद ली तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन, कम खरीदी तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा खरीद ली 10,000 मैंने इशू किया था, अब पब्लिक ने 11,000, 10,500, 10,100 जितना भी एक्स्ट्रा ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बनाना, सीखते हैं अभी कुछ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को। इलेक्ट्रेशन 1 देखते हैं, कहता है ABC लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर। ABC लिमिटेड है जो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार यानी 20,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया जिसको 8 पार पे इशू करना है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल द शेयर, अब पब्लिक पूरे सब शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एंड द शेयर विल बी ड्यूली अलॉटेड, सारे पैसे को अलॉट कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है लमसम, यानी सारा का सारा अमाउंट एक बार में मिल जाना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे क्या बोला है कि 20,000 शेयर्स है, तो आपको फॉर्मेट खींचने का कोई, हम फॉर्मेट नहीं खींचते हैं, बिना फॉर्मेट खींचे हुए बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, पहला जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, एप्लीकेशन हुआ तो सारा का सारा पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू, लमसम वाली बात है। क्वेश्चन में बोला गया था इक्विटी शेयर, मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया, 20,000 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी जब रिसीव्ड हो गया तो इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे बीइंग शेयर्स allotted and application money transferred to capital account कितना, 2 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट फॉर 2 लाख। ये था हमारा लमसम एंट्री। ठीक है, इक्विटी शेयर था, क्वेश्चन में लिखा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन। जब भी लमसम अमाउंट रहेगा तो पूरा पैसा एक बार में रिसीव हो जाएगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री कर दिए, 8 पार था तो 10 रुपया था, तो 20,000 शेयर था, 20,000 इंटू 10 कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 2 लाख ही आता है। कितना आता है, 2 लाख आता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको जब लमसम होता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ लिखा आता है। अब इसको ट्रांसफ़र कर दे कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर का थ्योरी बता रहा था, आज मैंने शेयर से सारा रिलेटेड थ्योरी बताया है। तो एक चीज़ बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो रह गया वो है टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स का तो कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर्स का टाइप होता है। तो प्रीफरेंस शेयर्स का जो टाइप होता है वो प्रीफरेंस शेयर 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप है प्रीफरेंस शेयर्स के टाइप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स होते हैं, बता देता हूँ। पहला एक्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, एक्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। दूसरा नॉन एक्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, नॉन एक्युमुलेटिव, देखिए प्रीफरेंस शेयर तो सब में लगेगा, ये एक्युमुलेटिव और नॉन एक्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो क्या होता है, इन दोनों के डिविडेंड राइट, बस दोनों के डिविडेंड राइट में फ़र्क है। एक्युमुलेटेड प्रीफरेंस शेयर जो होता है, इनको डिविडेंड अगर किसी साल किसी भी कारण से किसी साल अगर इनको एक्युमुलेटेड प्रीफरेंस शेयर को प्रॉफिट यानी डिविडेंड नहीं मिलता है, किसी कारण से अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल पाता है, मान लीजिए कि 2021 में प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं मिल पाया, किनको, एक्युमुलेटेड प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, तो इनको 2022 में मिल जाएगा। 2022 में नहीं मिला तो 23 में मिल जाएगा। ऐसा होता है, यानी इस साल का डिविडेंड को अगले साल मिल जाता है। लेकिन इनको नॉन एक्युमुलेटेड वाले को अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो ठीक है, अगले साल का नहीं मिलेगा। इनको इस साल का डिविडेंड इसी साल मिलेगा। इनको ये प्रीफरेंस नहीं रहता है कि आपको अगर इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा। लेकिन कम्युनिटेड वाले को क्या होता है, इस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो अगले साल डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो इनको कह सकते हैं डिविडेंड राइट के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया, कम्युनिटेड प्रीफरेंस और नॉन कम्युनिटेड। जिनको राइट है
कि आपको अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगला साल मिल जाएगा, लेकिन अगर इस नॉन कम्युलेटेड वाले को अगर नहीं मिला डिविडेंड इस साल तो अब आपको अगला साल नहीं मिलेगा, इस साल का डिविडेंड सिर्फ इसी साल। अगला टॉपिक जो आता है वो कन्वर्सन का कह सकते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इनको क्या होता है ना, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, एक निश्चित टाइम या निश्चित प्रिस्क्राइब टाइम या एक निश्चित टाइम के अंतर्गत या सीमा तक ये अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट नहीं होता, ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कन्वर्सन। तो पहला क्या हो गया, 2 शेयर डिविडेंड के आधार पे, फिर कन्वर्सन के आधार पे हो गया, फिर रिडम्पशन। 5वां है हमारा रिडम्बल, ठीक है। और 6 कह सकते हैं नॉन रिडम्बल, ठीक है, नॉन रिडम्बल यानी वैसे शेयर जिनको एक निश्चित समय के बाद रिडम्पशन कहने का मतलब पेमेंट पाने का अधिकार हो, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद जिनको पेमेंट पाने का अधिकार हो, रिडम्पशन हो सके, भुगतान किया जा सके, को रिडम्बल कहते हैं। और नॉन रिडम्बल जिसको एक निश्चित समय के बाद पेमेंट नहीं किया, कभी जब तक कंपनी बंद नहीं होगी इनको पेमेंट नहीं किया जाएगा, नॉन रिडम्बल होता है। तो रिडम्पशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। 7 पॉइंट में क्या आएगा, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, या नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, इनको अधिकार होता है कि आपको डिविडेंड मिलने के बाद भी आपको कंपनी जब समाप्त होगी उसका सरप्लस या कुछ एक सर्टेन अमाउंट जो अगर प्रॉफिट बच गया सारे को डिविडेंड देने के बाद भी तो आपको भाग है कि आपको मिलेगा, लेकिन इनको वो अधिकार नहीं होता। इनको एक सर्टेन % रहता है कि आपको इतना डिविडेंड मिल गया तो मिल गया, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं एशन इन सरप्लस, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस या प्रॉफिट, यानी डिविडेंड मिलने के बाद इनको तो जो डिविडेंड मिलना है वो तो मिलेगा है, उसके बाद भी अगर बचा तो इनको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इनको नहीं मिल सकता। तो ये 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक्लुमुलेटेड, नॉन एक्लुमुलेटेड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडम्बल, नॉन रिडम्बल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट। इन 8 को बस 4 भागों में बांटा गया। पहला डिविडेंड राइट पे आप कह सकते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्सन पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडम्पशन रिडम्बल, नॉन रिडम्बल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो आज हमने शेयर्स का इंट्रोडक्शन देखा है। इस शेयर्स चैप्टर के सेकेंड वीडियो में मैंने क्या देखा, इशू ऑफ शेयर्स क्या है, शेयर क्या है, टाइप ऑफ शेयर कितने होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स देखा है अभी तक हमने। और हमने देखा कि लमसम का जो एंट्री होता है, लमसम जर्नल एंट्री, वो सीखा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम शेयर का क्वेश्चन लेके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।